राष्ट्रपति जी आने वाले थे, इसलिए ये सब प्रहसन किए हैं। अब देखो, छुपा के रात को डेड बॉडी छुपा के लेके जाने का उन लोगों का प्लान था। देखो, ये सरकार चोर है, ये दलित मारन सरकार है। ওড়িশার বালাসোর জেলার এক শীর্ষ সরকারি কলেজের ছাত্রী এক অধ্যাপকের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির অভিযোগ করেন। অভিযোগের বিষয়টি নিয়ে তিনি কলেজের প্রিন্সিপালের সঙ্গে দেখাও করেন। প্রিন্সিপালের সঙ্গে কথা বলার পর কিছুক্ষণের মধ্যেই কলেজ চত্বরে ওই ছাত্রী নিজের গায়ে আগুন লাগিয়ে দেন। এই পুরো ঘটনা সিসিটিভি ক্যামেরায় রেকর্ড করা হয়। ছাত্রীটির শরীরে প্রায় 90% পুড়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে তাকে বালাসোর থেকে ভুবনেশ্বর এইমস হাসপাতালে আনা হয়। কয়েকদিন চিকিৎসাধীন থাকার পর সোমবার গভীর রাতে তার মৃত্যু হয়। এই ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়ার পর বালাসোর ও ভুবনেশ্বর সহ বিভিন্ন জায়গায় কংগ্রেস কর্মীরা বিক্ষোভ দেখিয়েছেন। তারা অভিযুক্ত অধ্যাপকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিও জানান। শাসক দল বিজেপির বিরুদ্ধে প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলছে বিরোধী দলগুলো। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ছাত্রী কিভাবে কলেজচত্বরে আগুন দিলেন, কিভাবে সিসিটিভিতে সব রেকর্ড হলো, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এই ঘটনার জেরে ওড়িশার শিক্ষামন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে দাবি তুলছেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও ছাত্র সংগঠন। প্রশাসনের পক্ষ থেকে ঘটনার স্বচ্ছ তদন্তের আশ্বাসও দেওয়া হয়েছে। देखिए, जब हम शाम को डॉक्टर से एम्स के डॉक्टर से मिलने आए थे, क्लियर बोल दिए थे 95% उनका जल गया है, बचने का चांस बहुत कम है, वेंटिलेटर सपोर्ट में ही बच के है। हम लोग रिक्वेस्ट कर गए थे, आप थोड़ा अच्छे ट्रीटमेंट कीजिए, कोई कोशिश कीजिए जान बचने के लिए। लेकिन इतना दुख लग रहा है, एक स्टूडेंट जो सबके सामने बचने के लिए न्याय मांग मांग के भीख मांगी, वो सांसद के पास भीख मांगी, एसपी के पास गई, प्रिंसिपल के पास गई, हायर एजुकेशन मिनिस्टर के पास गई, सीएम के पास भी नजर को लेकर आया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है, आज एबीवी संगठन की नेत्री होने के बाद भी वह सेफ नहीं है। आज अपने इज्जत के लिए, अपने सम्मान के लिए आज उसका जान चला गया, आज वो मर गई। हम लोग प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं, आज नियम नहीं है रात के 2 बजे पोस्टमार्टम करना है। आज सरकार पुलिस प्रशासन को लगा के इलीगल हिसाब में रात अधिमेन का पोस्टमार्टम करके डेड बॉडी निकलने चाह रहा है। जो इसके लिए जिम्मेदारी है, आज हायर एजुकेशन मिनिस्टर के ऊपर एक्शन नहीं हुआ, उनको मंत्री पद से नहीं हटाया गया। जो जो जिम्मेदारी है उनको ऊपर कोई भी कार्यानुष्ठान नहीं ले गया, उनके ऊपर एक्शन नहीं हुआ। लेकिन 3 दिन वो यहाँ पे एजुकेशन मिनिस्टर नेशनल धर्मेंद्र प्रधान ओडिशा में एक बार मिलने नहीं आए। जिस दिन से ये घटना घटा है, उस दिन से एबीवी संगठन को लगा के कैसे घटना को छिपाया जाए, इसको हटाया जाए, उसका प्रयास किया जाए। आज क्यों रात में पोस्टमार्टम किया जाए? क्योंकि सरकार का भूल है। क्यों पुलिस को लगा के विरोधी का मुंह बंद करने का काम कर रहे हैं? क्योंकि बीजेपी सरकार की गलती है। ये अव्यवस्था का जिम्मेदारी बीजेपी सरकार है, हायर एजुकेशन मिनिस्टर सूर्यवंशी है। तुरंत इसको पद से हटाओ। जो जो जिम्मेदारी है उसके ऊपर जोरदार एक्शन होना चाहिए। देखो, ये सरकार चोर है, ये दलित मारन सरकार है, ये इंसान को मारता है, ये आदिवासी मारने का सरकार है। क्योंकि देखो, चोर ही रात में चोरी करते हैं, दिन में नहीं करते। चोर ये अगर सही होते तो रात में क्यों ले रहे हैं? पद्दू पंडा एक बात बोला उनके बीजेपी के, क्या ना ये मर गई थी बोल के बोला। मैं समझी कि ये गलत बोल रहा है, मैं उसको लिखी कि ऐसा क्यों बोल रहे हो, इतना अनसंवेदनशील क्यों हो, मगर वो सच लिखा, ये मरे हुए थे। अगर ये बात सच है तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। पद्दू पंडा जी उनके एमएलए बोले, प्रताप षडंगी को भी देखे, वो भी बोले अरे आज आकर अंदर घुसे है अभिलाष पंडा से लेकर कोई बीजेपी। क्यों अंदर घुसे, क्यों घुसे है प्रभाती परिडा जी? क्यों न्याय नहीं दे पाए?
7 महीना हो गया बेचारे लड़ते लड़ते, वो मार्शल आर्ट सीखी, उसके माँ बाप ने उसको सब सिखाया, मगर आज देखो क्या हालत कर दिया हमारी बेटी की। ये हमारी बेटी है, हम सबकी बेटी है। न्याय के लिए कम से कम देखो कोई लड़की का इतना गट्स नहीं है कोई ये कर। हम लोग इसीलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमको न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। सबको मर्डर केस में बुक करो, जो आईसीसी में भी थे उनको भी बुक करो। क्यों पोस्टमार्टम क्यों रात को कर रहे हैं? क्यों रात को पोस्टमार्टम करने के लिए? पोस्टमार्टम करना है तो दिन में कीजिए, लॉ है, नियम है, नियम क्यों तोड़ रहे हैं? रात को क्यों ले रहे हैं? रात को कौन चोरी करता है? रात को आप डेड बॉडी ले रहे हो, कोई की ना देख सके। ये है आपका सरकार, इसीलिए बोलता हूँ हम लोगों की सरकार है। ये है आपका लोग का सरकार, चोर का सरकार। चोर हो तुम लोग, चोर हो। जितना कुछ बोले उतना भी कम है तुम्हारे लिए। मार डाले। इंक्वायरी करोगे? इंक्वायरी नहीं कर सकते। ये तुम्हारी तरह तुम्हारे वहाँ का बिछाया हुआ जाल है। जो जाल का किंग पिन है समीर साहू, और जो जाल का किंग पिन है वो कॉलेज में जो बच्ची को इतना टॉर्चर किए खुद वो उसके माँ तो बोल रही है कि वो अपने आप में नहीं जली। अरे सच बताइए, सच निकालिए, इसका इंक्वायरी कीजिए। ऐसा इंक्वायरी मत कीजिए जो लॉ मिनिस्टर कर रहे हैं। जो इंक्वायरी देके चुप होके सो मत जाइए। लोग जगा देंगे आपको, लोग जगा देंगे सरकार को। ये कैसे इंसान को मार रहा है, आप देखिए। ये तो ऑफिशियली आज रात को ये लोग डिक्लेयर किए हैं कि दैट शी इज नो मोर, पर वो जब 95% जल चुकी थी वो तब से पता था वो नहीं थी। सिर्फ राष्ट्रपति जी आने वाले थे इसलिए ये सब प्रहसन किए हैं। अब देखो छुपा के रात को डेड बॉडी छुपा के लेके जाने का उन लोग का प्लान था। ये तो हम लोग को पता चल गया करके हम लोग यहाँ पर आगे प्रोटेस्ट करें। रात को छुपा के इन लोगों को बॉडी लेने हम नहीं देंगे। वी आर जस्ट फाइटिंग फॉर सौम्या जस्टिस। जब तक उसको जस्टिस नहीं मिलेगा, उसकी फैमिली को जस्टिस नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग यहाँ से नहीं जाने वाले हैं और उसका बॉडी को नहीं छोड़ने वाले। और ये पुलिस देखिए, पुलिस उनका पार्टनर इन क्राइम है। हर चीज में पुलिस जो हर क्राइम एक्टिविटीज में पुलिस इन लोग को सपोर्ट कर रही है। यहाँ भी छुपा के यहाँ पर उनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। हम दोनों डोर है जो मचुरी से एग्जिट पॉइंट है, दोनों डोर में हम लोग यहाँ पे वेट किए हैं जब तक उसके फैमिली को और उसको जस्टिस नहीं मिलता है तब तक। जब तक ये जो हायर एजुकेशन मिनिस्टर है वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, जब तक ये चीफ मिनिस्टर इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, तब तक हम लोग यहाँ से बॉडी उनको नहीं छोड़ेंगे।